मुफ्ती साहब बस हर वक्त ये थे कि कुछ ना कोई मौजू छेड़ लिया करते थे। हाँ भी शकील, क्या हो रहा है आजकल? हजरत कुछ नहीं, बस ऐसे। नहीं यार, बहुत तू पैसे वाला है यार, हमें गरीबों को भी याद किया कर। कुरान के साथ जो उनका लगाव है ना, वो इनका चाहे मदरसा हो, चाहे किसी जगह और बैठे हो, चाहे गाड़ी में हो, एक कुरान पढ़ने की जो उनकी तरतीब थी ना, वो हर वक्त चलती रहती थी। कोई भी मेहमान हजरात इनको फोन करते थे कि जी हम आना चाहते हैं, तो मुफ्ती साहब सबसे पहले बोलते थे हाँ हाँ बिल्कुल जी, आप आए, हमारे ठीक 6:30 पौने 7 बजे नाश्ता लगता है, आप बिल्कुल जी नाश्ते में आए। सुबह माशाल्लाह ताज्जुद के टाइम आते थे, नीचे मस्जिद में ताज्जुद पढ़ते थे, फिर अजान के इंतजार करते थे। अच्छा, मुफ्ती साहब का गुस्सा जो है ना, गुस्से में भी मोहब्बत होती थी। मोहब्बत होती है, गुस्सा होता था ना कि ऐसे लग रहा नहीं था कि हमें डांट रहे। 3:30 पौने 4 का टाइम था। रात को कॉल आई, मुझे चौकीदार ने कॉल की कि भाई मुफ्ती साहब नीचे आए हुए, तबीयत खराब हो गई है अचानक ना। तो मैं पहुंचा जल्दी जल्दी, मुफ्ती साहब गाड़ी में बैठ गए, उस समय निकल रहे थे, मैं भी फटाफट गाड़ी में बैठ गया। तो अस्पताल गए, अस्पताल जैसे पहुंचे, कोई टाइम होगा 4:15 का, मुफ्ती साहब ने उनको बोला कि भाई मुझे कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं लगाना, नमाज में सिर्फ 25 मिनट रह गए कि जिससे मेरी नमाज कज़ा हो जाए। माशाल्लाह मुफ्ती साहब फिक्र थी नमाज में, 5 वक्त की नमाज माशाल्लाह।